हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 28 फरवरी और आज के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम है और यह खेल 2 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं, जिनमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इस गेम को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेला जा रहा है। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है जम्मू, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और यहाँ का नेशनल पार्क है दाचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। और भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर साइमा उबैद बनी है। और हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की 5वीं बार अध्यक्ष फिर से महबूबा मुफ्ती बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसरो। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इसरो के द्वारा ब्राज़ील का अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस से PSLV C-51 रॉकेट अमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अमेजोनिया फर्स्ट की, जो कि ब्राज़ील का एक पहला ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और यह अमेजन के जंगलों में कम हो रहे पेड़ों और अन्य बदलावों पर नज़र रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस सैटेलाइट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष हैं के सिवान, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही इसरो की, जिसने हाल ही में भारत के घरेलू एप्लीकेशन मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और DRDO ने हाल ही में VLSRS-AM मिसाइल सिस्टम का 2 सफल परीक्षण किया था और इसरो के द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई है कि 2022 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही इसरो ने एक और घोषणा की है, जो कि वह देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करेगा, जो कि तकनीकों में छात्रों को मेंटरिंग और कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकें भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 फरवरी। तो हाल ही में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया था और इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है
और इसके साथ ही पोषण अभियान, पोषण यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसको मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में लॉन्च किया गया था। और इस अभियान का उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना। और इसके अतिरिक्त इसका लक्ष्य बच्चों, महिलाओं में खून की कमी को दूर करना है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज यानी कि CIX प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवास और शहरी मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य शहरों की चुनौतियों के लिए एक अभिनव समाधान तैयार करना, जिसके लिए शिक्षा, व्यवसाय और सरकार को एक साथ लाना है। और इस प्लेटफॉर्म पर 400 से अधिक स्टार्टअप, 100 स्मार्ट शहरों तथा 150 से अधिक चैलेंज स्टेटमेंट शामिल हैं। तो इसको लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, जो कि भारत में आवास और शहरी विकास से संबंधित नियमों, विनियमों और कानून के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकारी वाला एक संघीय मंत्रालय है। इसका गठन किया गया था 1992 में। 1952 में इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो कि इसके राज्य मंत्री हैं। और हाल ही में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा सभी 4 पहिया वाहनों पर फास्ट टैक्स अनिवार्य कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो जैसे हाल ही में डिजी लॉकर लॉन्च हुआ है, जो कि एक सुरक्षित पासपोर्ट सेवा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। और इसके साथ ही हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जबकि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन एवं विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। और हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 18वें कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI की ई-गवर्नेंस पर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी कि SIGE गवर्नमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा महालिंगम कहाँ बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। तो हाल ही में असम में दुनिया का सबसे ऊंचा महालिंगम बनाया गया है। तो यह लिंग असम के नवा गांव में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। और यहाँ पे 126 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है असम की, जिसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7 और लोकसभा सीट है 14। हाई कोर्ट है गुवाहाटी। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा असम के माजुली में स्थित है। और देश का सबसे लंबा नदी रोपवे, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, इसको असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और पहली बार ट्रांसजेंडर को लोक सेवा आयोग में आवेदन का मौका देने वाला देश का पहला राज्य असम है। यहाँ के तेजपुर लीची को GI टैग मिला है। और हाल ही में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। तो फ्रेंड्स,
हाल ही में भारत बायोटेक को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है और इस बार यह अवार्ड भारत बायोटेक को कोविड-19 वैक्सीन के लिए दिया गया है और इसका थीम था मूविंग द नीडल और इस पुरस्कार का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में दिए गए पुरस्कारों की। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को मिला है। महाकवि कुंजन नाबियर पुरस्कार प्रभा वर्मा को मिला है। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले को सम्मानित किया गया है और विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। जबकि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें दिया गया है और अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नगोजी ओकोंजो इबेला को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CTO हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शरद गोकलानी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में शरद गोकलानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CTO नियुक्त हुए हैं और शरद गोकलानी इससे पहले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से EVP और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में जुड़े थे और अपनी नई नियुक्ति पर गोकलानी जयपुर राजस्थान में कार्य करेंगे और इक्विटास से पहले वे भारतीय एयरटेल और भारतीय टेलीसॉफ्ट के साथ जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है AU स्मॉल फाइनेंस कंपनी की, जिसकी शुरुआत 25 साल पहले संजय अग्रवाल, जो कि एक मेरिट होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और एक पहली पीढ़ी के उद्यमी थे, जिनके द्वारा की गई थी और हाल ही में RBI के द्वारा लाइसेंस मिलने के बाद अप्रैल 2017 में AU फाइनेंस को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल दिया गया है और इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया है राजवर्धन आजाद, जिन्हें हाल ही में WHO नेत्र विशेषज्ञों की सूची में भारत की तरफ से पहला नेत्र विशेषज्ञ शामिल किया गया है और वे वर्तमान में बिहार विश्वविद्यालय सेवा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नतालिया वोडियानोवा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, नतालिया वोडियानोवा एक रूसी सुपर मॉडल और समाज सेवी हैं और वे महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बने संस्थान संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई हैं और वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UN पॉपुलेशन फंड के प्रचारक होंगी। तो UNFPA, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके प्रमुख हैं नतालिया कनेम और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है एम्बेसडर की, तो इससे जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत की प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर हैं और यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर एम नेत्रा को बनाया गया है, जो कि भारत के तमिलनाडु की रहने वाली हैं और सबसे कम उम्र की एम्बेसडर बनी है। और इसके साथ ही हाल ही में महेंद्र सिंह कर्णयाल को सीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर एवं सुरेश रैना बने हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी हैं।
स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना दूत यालित्जा अपारिशियो बनी है। और सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर मिली बॉबी ब्राउन है। और यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री माइकल सोमारो का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारो का हाल ही में निधन हो गया है। और फ्रेंड्स, उन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता था क्योंकि उन्होंने 1975 में पापुआ न्यू गिनी में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था। और उन्होंने 1975 से 2011 के दौरान 4 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था और वे सबसे लंबे समय तक पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मलयालम कवि विष्णु नारायणम का निधन हो गया है। और हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का भी निधन हो गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का भी हाल ही में निधन हो गया है। और हाल ही में बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल और न्यायविद एम रामा जोइस का भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8%। तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% गिरावट रहने का अनुमान लगाया गया है। और यह अनुमान 2019-20 में 4.9% था। और जबकि इससे पहले एसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अग्रिम अनुमान में जीडीपी दर 7.7% रहने का अनुमान लगाया गया था। तो यह अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा लगाया गया है, जो कि एक भारत की स्वायत्त संस्था है। इसका गठन हुआ था 2005 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके कार्यपालक है विमल कुमार। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में कुछ और रेटिंग एजेंसियों के द्वारा लगाए गए अर्थव्यवस्था के अनुमान को भी देख लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो हाल ही में भारतीय रेटिंग एजेंसी इक्रा के द्वारा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था -7% रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा भी -7% रहने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं HSBC ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 11.2% जीडीपी विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। और S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के द्वारा 2021-22 में 10% तक वृद्धि विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा।